इस वीडियो में हम पंचशील के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भगवान बुद्ध के धम्म दर्शन जो उन्होंने समस्त संसार को प्रदान किया है, उसका आधार है। इस तरह हम दो पात्रों के बीच वार्तालाप से चर्चा शुरू करेंगे, जिसमें प्रथम पात्र भगवान गौतम बुद्ध स्वयं चर्चा करते हुए नजर आएंगे और पात्र दूसरा उनका कोई शिष्य होगा जो उनसे शिक्षा दीक्षा सीख रहा होगी। और यह शिष्य और कोई नहीं बल्कि बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद की भूमिका में झलकी पेश करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमसे पहली दफा जुड़ रहे हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। तो चलिए इस संवाद को हम शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। चर्चा का विषय भगवान बुद्ध, शिष्य आनंद जो एक जिज्ञासु और मेधावी तथा बुद्धिमान शिष्य है। दृश्य शांत वातावरण। शिष्य भगवान बुद्ध के समक्ष विनय पूर्वक बैठा है। शिष्य विनम्रता पूर्वक, भगवान मैं आपको नमन करता हूं। मैं आपके चरणों में आया हूं, जीवन को सही दिशा देने और चित्त को शांत रखने का मार्ग जानने के लिए। कृपया मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जिससे मैं स्वयं को और समाज को भी लाभ पहुंचा सकूं। भगवान बुद्ध शांत और गंभीर स्वर में, हे शिष्य, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में सुख, शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए एक सरल और प्रभावी मार्ग है जिसे पंचशील कहा जाता है। ये 5 नैतिक नियम हैं जो व्यक्ति को शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं और दुखों से बचाते हैं। शिष्य पंचशील, कृपा करके मुझे इन 5 नियमों के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान बुद्ध अवश्य, ध्यानपूर्वक सुनो। ये 5 नियम है। प्राणातिपात से विरत रहना, किसी भी जीवित प्राणी की हिंसा ना करना, अदत्ता दान से विरत रहना, जो दिया ना गया हो उसे ना लेना, चोरी ना करना, कामेसु मिच्छाचार से विरत रहना, काम भोगों में मिथ्या आचरण ना करना, व्यभिचार ना करना, मुसावादा से विरत रहना, झूठ ना बोलना, सुरा मेरे मज्जपमाठाना से विरत रहना, शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन ना करना जो प्रमाद का कारण बने। भाग 1, प्रथम शील, प्राणातिपात से विरत रहना, लगभग 5 से 6 मिनट। शिष्य भगवान, प्राणातिपात से विरत रहना का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है कि हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए? भगवान बुद्ध ठीक समझा। शिष्य प्रथम शील का अर्थ है जानबूझकर किसी भी प्राणी का जीवन ना लेना, उसे कष्ट ना पहुंचाना, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। भाग 1, प्रथम शील, प्राणातिपात से विरत रहना, लगभग 5 से 6 मिनट। शिष्य भगवान, प्राणातिपात से विरत रहना का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है कि हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए? भगवान बुद्ध ठीक समझा। शिष्य प्रथम शील का अर्थ है जानबूझकर किसी भी प्राणी का जीवन ना लेना, उसे कष्ट ना पहुंचाना, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। इसमें मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े तक सभी प्राणी शामिल हैं। यह करुणा और मैत्री की भावना पर आधारित है। शिष्य लेकिन भगवान, कभी कभी अनजाने में या आत्मरक्षा में हिंसा हो जाती है, उसका क्या? भगवान बुद्ध, जानबूझकर किया गया कर्म ही कर्म फल देता है। यह शील जानबूझकर की गई हिंसा से विरत रहने की बात करता है। शिष्य तो यह केवल शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं है, क्या ऐसा है? भगवान बुद्ध बिल्कुल नहीं। शिष्य इसमें शब्दों से या विचारों से भी किसी को ठेस पहुंचाना या उसके विनाश की कामना करना भी आता है। जब तुम इस शील का पालन करते हो तो तुम दूसरों के प्रति मैत्री और सहानुभूति विकसित करते हो, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बढ़ता है। शिष्य तो यह केवल शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं है, क्या ऐसा है? भगवान बुद्ध बिल्कुल नहीं। शिष्य इसमें शब्दों से या विचारों से भी किसी को ठेस पहुंचाना या उसके विनाश की कामना करना भी आता है। जब तुम इस शील का पालन करते हो तो तुम दूसरों के प्रति मैत्री और सहानुभूति विकसित करते हो, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बढ़ता है। भाग 2, द्वितीय शील, अदत्ता दान से विरत रहना, लगभग 5 से 6 मिनट। शिष्य भगवान, दूसरा शील है अदत्ता दान से विरत रहना, इसका क्या अभिप्राय है? क्या यह चोरी न करने से संबंधित है? भगवान बुद्ध हाँ शिष्य, इसका अर्थ है जो वस्तु तुम्हें दी न गई हो उसे न लेना। भगवान बुद्ध यह शील
काम भोगों में मिथ्या आचरण से विरत रहने का है। इसका अर्थ है अनुचित यौन संबंध न बनाना। यह अपने साथी के प्रति वफादार रहने और दूसरों के संबंधों का सम्मान करने से संबंधित है। शिष्य, तो यह निष्ठा और सम्मान के बारे में है? भगवान बुद्ध: हाँ शिष्य, यह अनुशासन और पवित्रता का शील है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को ऐसे यौन संबंध से बचना चाहिए जो दूसरों को, स्वयं को या समाज को हानि पहुंचाए। यह संयम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब तुम इस शील का पालन करते हो तो तुम अपने संबंधों में स्थिरता और विश्वास स्थापित करते हो। तुम्हारा मन वासनाओं से शांत होता है और तुम अपने भीतर की ऊर्जा को उच्च उद्देश्यों की ओर मोड़ सकते हो। यह पारिवारिक सौहार्द और सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग 6: चतुर्थ शील, मुसावादा से विरत रहना। शिष्य: भगवान, चौथा शील है मुसावादा से विरत रहना। क्या यह झूठ न बोलने से संबंधित है? भगवान बुद्ध: हाँ, यह सत्य बोलने का शील है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, न दूसरों को धोखा देना चाहिए, न निंदा करनी चाहिए, न कठोर वचन बोलने चाहिए और न ही ऐसी बातें करनी चाहिए जो लोगों में फूट डालें। शिष्य: तो इसमें केवल सीधा झूठ बोलना ही नहीं बल्कि वाणी का दुरुपयोग भी शामिल है। भगवान बुद्ध: ठीक समझा, यह वाणी की पवित्रता का शील है। इसमें झूठी गवाही देना, किसी के बारे में अफवाह फैलाना, चुगली करना या ऐसे शब्द बोलना जिनसे किसी को ठेस पहुंचे, ये सभी मुसावादा में आते हैं। जब तुम सच बोलते हो तो तुम दूसरों का विश्वास जीतते हो, तुम्हारी वाणी प्रभावशाली बनती है। शिष्य: तो इसमें केवल सीधा झूठ बोलना ही नहीं बल्कि वाणी का दुरुपयोग भी शामिल है। भगवान बुद्ध: ठीक समझा, यह वाणी की पवित्रता का शील है। इसमें झूठी गवाही देना, किसी के बारे में अफवाह फैलाना, चुगली करना या ऐसे शब्द बोलना जिनसे किसी को ठेस पहुंचे, ये सभी मुसावादा में आते हैं। जब तुम सच बोलते हो तो तुम दूसरों का विश्वास जीतते हो, तुम्हारी वाणी प्रभावशाली बनती है। तुम्हारा मन छल कपट से मुक्त होता है और तुम स्पष्टता से विचार कर पाते हो। सत्य बोलने से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है और वह आत्मसम्मान के साथ जीता है। भाग 5: सुरा मेरेय मजपमाद अट्ठाना से विरत रहना। लगभग 5 से 6 मिनट। शिष्य: और अंत में 5वां शील है सुरा मेरेय मजपमाद अट्ठाना से विरत रहना। क्या अर्थ है? भगवान बुद्ध: यह शील शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन न करने से संबंधित है, जो प्रमाद, लापरवाही, असावधानी का कारण बनते हैं। मादक पदार्थ व्यक्ति की चेतना को भ्रमित करते हैं, उसकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं और उसे गलत कर्मों की ओर धकेलते हैं। शिष्य: तो ये मानसिक स्पष्टता और जागरूकता बनाए रखने के लिए है? भगवान बुद्ध: बिल्कुल शिष्य। जब तुम मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते तो तुम्हारा मन स्पष्ट रहता है, तुम जागरूक रहते हो और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। ये शील व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाता है और उसे मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचाता है। जो व्यक्ति इस शील का पालन करता है वह स्वयं को और अपने परिवार को अनेक दुखों और समस्याओं से बचाता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वह अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाता है। निष्कर्ष और लाभ: लगभग 2-3 मिनट। शिष्य: भगवान, आपने पंचशील के इन 5 नियमों को इतनी सरलता से समझाया है, मैं समझ गया कि ये केवल निषेध नहीं है बल्कि ये मैत्री, करुणा, ईमानदारी, संयम और जागरूकता के मार्ग है। भगवान बुद्ध: ठीक कहा शिष्य। पंचशील का पालन करने से व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए शांति और सद्भाव का वातावरण बनाता है। जो व्यक्ति इन 5 शीलों का दृढ़ता से पालन करता है वह वर्तमान जीवन में सुख प्राप्त करता है, लोगों द्वारा सम्मानित होता है और उसकी मृत्यु के बाद भी शुभ गतियों को प्राप्त होता है। ये शील नैतिक आधारशिला है जिस पर ध्यान और प्रज्ञा का विकास होता है। ये तुम्हें दुखों से मुक्ति और निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। शिष्य: हाथ जोड़कर: भगवान, आपकी शिक्षाओं के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मैं इन पंचशीलों का पालन करने का दृढ़ संकल्प लेता हूं। आपका मार्ग अत्यंत स्पष्ट और कल्याणकारी है। भगवान बुद्ध: साधु शिष्य, धैर्य और अभ्यास से तुम इन शीलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना पाओगे। निरंतर प्रयत्नशील रहो। अंत में आपसे विनती और निवेदन है कि नए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल से अभी जुड़े, जो भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन, विचार और उनके धम्म से जुड़े होंगे। वीडियो को शेयर,
लाइक और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।